Good morning, dear students. As you all know, last week we have started our seventh chapter, that is Introduction to HTML5 and CSS. So, in the last week session, we have already learned about the introduction of the HTML hypertext markup language, WYSIWYG, that means what you see is what you get. All these things we have already learned in that session, and we have already learned to make how to make the HTML program and how to run that program. So I already shown you the process of writing HTML program and how to run that program. So you have already seen that in your practical video. Now we will start the next topic of this chapter, that is टैग, एलिमेंट एंड एट्रीब्यूट्स। ये तीनों चीज़ें क्या क्या होती है, टैग क्या होते हैं, एलिमेंट क्या होते हैं और एट्रीब्यूट क्या होती है, ये हम आपको इस सेशन में बताएंगे। तो जो HTML कोड होता है या जो HTML प्रोग्राम होता है, ये इन तीन चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है, दैट इज़ एलिमेंट, टैग्स एंड एट्रीब्यूट। अब इन तीनों में आपको डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ें क्या क्या होती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टैग। टैग्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द वेब पेज। दे कंटेन्स एलिमेंट दैट डिफाइन हाउ the information on the web page is formatted or displayed. You can also include non-text items such as image, link, and list on the web page using the text. Text do not appear on the browser window, but they affect the display of the text and non-text item in it. यानी जैसा आपने इसके डेफिनेशन में पढ़ा है कि जो होता है टैग्स जो होता है, इसी के यूज़ करके हम सारे प्रोग्राम्स को बनाते हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो ये हम कैसे बनाते हैं, कैसे लिखते हैं, ये भी अपन ने पिछले प्रोग्राम में देखा था। फिर भी जैसे एक एग्ज़ाम्पल आप इसका देखिए, ये ग्रेटर देन और लेस देन साइन के बीच में लिखा हुआ आता है। जैसे लिखा है ग्रेटर देन लेस देन साइन के बीच में P, दैट मीन्स पैराग्राफ। यहाँ से हम कोई पैराग्राफ स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके लिए टैग P का यूज़ होता है। मैंने आपको जब प्रोग्राम का वीडियो बताया था, प्रैक्टिकल करवाया था, तो मैंने बताया था कि आप जो जो टैग्स को ओपन करोगे उसको क्लोज़ भी करना है। It is very similar to your brackets you are using in your mathematics sums. जितने ब्रैकेट आप ओपन करते हो उतने को आपको क्लोज भी करना है। जैसे आपने टैग P लिखा है पैराग्राफ के लिए, तो इसको /P करके क्लोज भी करना ज़रूरी है। यदि आप ये नहीं करोगे तो आपका प्रोग्राम एरर दिखाएगा और रन नहीं होगा। जैसे आप देखो, ब्रैकेट P को ऑन टैग कहा जाता है और ब्रैकेट /P ग्रेटर देन लेस देन साइन के बीच में यदि /P लिखा है तो वो ऑफ टैग कहा जाता है। तो आप जितने भी ब्रैकेट्स ओपन करोगे या जितने भी टैग्स ओपन करोगे उनको क्लोज भी करना कंपलसरी होता है। नाउ अब हमारा सेकंड टॉपिक है एलिमेंट्स। द HTML कंसिस्ट ऑफ एन ऑन टैग, द कंटेंट्स एंड ऑफ टैग। तो एलिमेंट क्या होते हैं कि ये अगर आप देखोगे तो देखने में बिल्कुल सिमिलर आपको टैग्स जैसे ही दिखेंगे, लेकिन इसमें डिफरेंस ये होता है कि ये आप स्टार्ट करते हो जैसे ऑन टैग में करते हो, उसके बीच में आप आपका बॉडी लिखते हो, यानी कि आप जो प्रोग्राम बना रहे हो वो लिखते हो और उसके बाद इसको क्लोज़ करते हो। तो ये दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ एलिमेंट्स, कंटेनर एलिमेंट एंड एम्प्टी एलिमेंट। अब हम इन दोनों में भी क्या क्या डिफरेंस है ये देखेंगे। तो कंटेनर एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ बोथ ऑन एंड ऑफ टैग। कंटेनर एलिमेंट में दोनों चीज़ें होती है, ऑन और ऑफ टैग। जैसे मैंने बताया कि आप इसको ऑन करोगे
उसके बीच में आपका जो मटेरियल है, जो भी आप लिखना चाहते हो प्रोग्राम, वो लिखोगे और उसके बाद इसको स्लैश से ब्रैकेट करके जो भी आपने टैग यूज़ किया उसको क्लोज भी करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको किसी चीज़ को बोल्ड में लिखना है तो आप स्टार्ट करोगे ब्रैकेट्स बी, उसके बाद जो भी आपको बोल्ड में लिखना है वो वर्ड, और उसके बाद में स्लैश बी करके आप उसको क्लोज भी करोगे। यदि इसमें आप जो भी लिखोगे वर्ड वो आपका बोल्ड में टाइप होके आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। ये था आपका कंटेनर टैग। अब आप देखोगे जो नेक्स्ट है दैट इज़ एम्प्टी एलिमेंट, या एम्प्टी टैग भी इसको बोला जाता है। तो कंटेनर टैग में आपने देखा कि ऑन और ऑफ दोनों करना पड़ता था, लेकिन एम्प्टी एलिमेंट या एम्प्टी टैग में आपको सिर्फ ऑन करना रहता है, उसको ऑफ करना नहीं होता है। दैट मीन्स आपको सिर्फ उसको एक बार लिखना है ब्रैकेट्स में, उसका डबल स्लैश करके ऑफ नहीं करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बी आर टैग, बी आर मीन्स आपको लाइन ब्रेक करना है या पैराग्राफ ब्रेक करना है, या जो भी आप लिख रहे हो वहाँ ब्रेक देके, जैसे आपकी लाइन या जो भी आप लिख रहे हो प्रोग्राम की कोई सीक्वेंस बहुत लंबी हो रही है उसको ब्रेक करके सेकंड लाइन में लिखना है, तो वहाँ आपको ये बी आर टैग का यूज़ करना पड़ता है। तो जैसे बी आर टैग है, इसको आप ब्रैकेट बी आर करके ओपन कर देते हो, इट ब्रेक्स द लाइन एंड डिस्प्ले टेक्स्ट फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन। जैसे मैंने आपको बताया कि ये लाइन ब्रेक करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन इसको स्लैश बी आर करना कंपलसरी नहीं है, यानी इसीलिए इसको एम्प्टी एलिमेंट या एम्प्टी टैग कहा जाता है कि सिर्फ आपको इसको यूज़ करना है ऑन करके, इसको ऑफ करना कंपलसरी नहीं होता है। इसके बाद जो थर्ड इम्पॉर्टेंट आइटम होता है दैट इज़ एट्रीब्यूट्स। एन एट्रीब्यूट इज़ अ प्रॉपर्टी दैट प्रोवाइड्स द एडिशनल इंफॉर्मेशन about an HTML element. It enhances the functionality of tag. An attribute is always specified inside the opening tag. All attributes consist of two parts, name and value. The name is the property that you want to set and the value is what you want for the respective property. Attributes value is always enclosed within quotes. जैसा मैंने आपको बताया कि एट्रीब्यूट्स के साथ नेम ऑफ द टैग होता है और उसके साथ उसकी वैल्यू भी होती है। ये टैग एलिमेंट और एट्रीब्यूट्स में डिफरेंस आप देख चुके हो, है ना। तो एट्रीब्यूट्स जब भी आप लिखोगे इसके साथ आपको वैल्यू भी डिफाइन करना होती है। जैसे एच आर टैग को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रूल। एच आर का फुल फॉर्म होता है हॉरिजॉन्टल रूल। तो जैसे इसमें दिया है एच आर रूल इज़ 100%, तो अब आपको इसको टैग जो एट्रीब्यूट्स लिखना है एच आर विड्थ इक्वल टू 50%। यदि आप इस तरह का कोई कमांड दोगे तो आपका जो पूरा पेज है उसके 50% ही लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो यूज़ में आएगी। उसके बाद आपका कर्सर वहाँ टाइप करने के बाद रुक जाएगा। The horizontal line will cover only the 50% of the page. You can use more than one attributes inside the tag. आप एक से ज़्यादा attributes का use कर सकते हो। So here some rules for writing HTML codes. What are the rules you have to follow while writing or making the HTML program? So tags and attributes names are not case sensitive, but it is recommended that you have to use the lower case. ठीक है, यानी आप कैपिटल और स्मॉल लेटर दोनों का यूज़ कर सकते हो प्रोग्राम लिखने के लिए, बट स्मॉल लेटर से लोअर केस को रिकमेंड किया जाता है कि आपका पूरा प्रोग्राम उसमें ही बने तो ज़्यादा अच्छा है। कंटेनर टैग शुड ऑलवेज बी क्लोज्ड because an unclosed tag lead to an undesired result। जैसे मैंने आपको बताया कंटेनर टैग को क्लोज़ करना बहुत ज़रूरी होता है और एम्प्टी टैग को क्लोज़ नहीं करना पड़ता है। कंटेनर टैग को यदि आप क्लोज़ नहीं करते हो तो हो सकता है आपका रिज़ल्ट डिस्प्ले नहीं हो या जैसा आप चाहते हो वैसा रिज़ल्ट नहीं मिले, तो इसको क्लोज़ करना बहुत ज़रूरी होता है।
वैल्यूज़ गिवन टू द एट्रीब्यूट शुड बी इनक्लोज विद इन कोट्स। आप जो भी वैल्यू दोगे एट्रीब्यूट्स में वो कोटेशन मार्क में लिखना होती है आपको। स्पेशली ये ज़रूरी है उन्हीं के लिए कोटेशन मार्क जब आप कोई अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू या अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करते हो, जब आपको कोटेशन लगाना कंपलसरी है, या जब दो वैल्यू के बीच में आप स्पेस देते हो, जब आपको कोटेशन लगाना ज़रूरी है। लेकिन यदि वो न्यूमेरिक वैल्यू है तो उसके लिए आप ज़रूरी नहीं है कि उसको फिर। और जो एट्रीब्यूट्स की वैल्यू है वो भी केस सेंसिटिव होती है ना। तो आपको एट्रीब्यूट्स की वैल्यू जैसे आप लोअर केस में लिखोगे या अपर केस में लिखोगे। नेक्स्ट वन, व्हेन टैग्स आर एम्बेडेड, यानी जब एक के अंदर एक आप दूसरे टैग्स यूज़ करते हो, एक से ज़्यादा टैग यूज़ करते हो, तो वहाँ पे जो आपने पहले टैग ओपन किया है उसको क्लोज़ करना ज़रूरी है, और जो आपने अंदर यूज़ किया है फर्स्ट वाले के बाद सेकंड जो यूज़ किया, सेकंड को पहले क्लोज़ करना है, और जो सबसे पहले आउटर टैग था उसको सबसे लास्ट में क्लोज़ करना ज़रूरी होता है। यानी जहाँ से स्टार्ट होता है वही टैग को सबसे लास्ट में क्लोज़ करना ज़रूरी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप देखो, एक पैराग्राफ टैग है और एक बोल्ड टैग है। इसके बाद आपने पैराग्राफ को पहले क्लोज़ करा और बोल्ड को बाद में क्लोज़ करा, तो ये इनकरेक्ट है। अब पैराग्राफ टैग और बोल्ड टैग है तो पहले अंदर वाला टैग यानी बोल्ड को पहले क्लोज़ करो, और सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था पैराग्राफ टैग उसको आखिरी में सबसे लास्ट में क्लोज़ करो, ये करेक्ट होता है। टैग नेम शुड नॉट कंटेन स्पेस, आपको कोई भी टैग जो आप देते हो उनमें स्पेस नहीं देना है। जैसे आप देखो यहाँ आपने टैग के बाद स्पेस करके बॉडी लिखा है, फिर स्पेस करके टैग को क्लोज़ किया है, तो ये इनकरेक्ट है। आपको जैसे ब्रैकेट स्टार्ट करना है बिना स्पेस दिए टैग का नेम लिखना है, और बिना स्पेस दिए उसको क्लोज़ करना है, ये करेक्ट होता है। देयर शुड नॉट बी स्पेस बिटवीन ग्रेटर देन एंड लेस देन साइन। फॉर एग्जाम्पल राइटिंग PS स्पेस P क्लोज इज़ नॉट करेक्ट। यह मैंने आपको अभी बताया कि जैसा आप लिखोगे उनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं छोड़ना है। तो ये कुछ रूल्स थे जो आपको फॉलो करना है, जिससे कि आपका प्रोग्राम इजीली बिना कोई डिफ़िकल्टी के रन हो। सो ऑल दिस थिंग्स यू हैव लर्न इन दिस क्लास, एंड टुडेज क्लास we will end here only, and I am sending you some of the HTML program codes so that you can practice on your computer and learn how to run the HTML program. Thank you.